दोस्तों इनकम टैक्स में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आया है। दोस्तों क्या आपको रिफ़ंड लेने के लिए टीडीएस सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है? क्या आपके 26 एएस में टीडीएस का आना ज़रूरी है, तभी आप रिफ़ंड ले पाएंगे? इसके लिए डिसीजन आया है, तो आप अंत तक ज़रूर समझें ताकि आप इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। दोस्तों रेगुलर अपडेट के लिए सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें, आप इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉय का टीडीएस तो कट जाता है, लेकिन एम्प्लॉयर टीडीएस सर्टिफिकेट ही जारी नहीं करता है। तो क्या इस केस में एम्प्लॉय इनकम टैक्स का रिफंड क्लेम कर सकता है, टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है? इसके लिए इम्पोर्टेंट डिसीजन दिया गया है। दोस्तों टैक्स पेयर के द्वारा इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की गई, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा टीडीएस का क्रेडिट नहीं दिया गया क्योंकि एम्प्लॉयर ने टीडीएस जमा ही नहीं कराया था, और इस केस में एम्प्लॉय से इंटरेस्ट भी डिमांड किया गया। दोस्तों केस के फैक्ट इस प्रकार हैं। टैक्स पेयर को सैलरी मिली असेसमेंट ईयर 24-25 की, जिसपे कि एम्प्लॉय ने टीडीएस तो काट लिया, लेकिन ना तो ये टैक्स गवर्नमेंट को पे किया, ना टीडीएस की रिटर्न फाइल की, और ना ही एम्प्लॉय को फॉर्म नंबर 16 जारी किया गया। तो दोस्तों इस केस में एसएससी के पास तो सिर्फ सैलरी स्लिप ही थी, जिसमें कि मेंशन किया गया था कि उसका टीडीएस डिडक्ट हुआ है। तो इसके बेस पे टैक्स पेयर ने अपनी रिटर्न फाइल कर दी, लेकिन ये रिटर्न इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सीपीसी सेंटर के द्वारा प्रोसेस की जाती है। तो जब रिटर्न प्रोसेस की गई तो दोस्तों उसमें टीडीएस का क्रेडिट ही नहीं आ रहा था 26 एएस में, तो इसलिए उसको डिनाई कर दिया गया। और टैक्स पेयर को कहा गया कि आप टैक्स भी पे करें और इसके साथ ही इंटरेस्ट भी पे करें, क्योंकि आपने का जो टीडीएस है जमा ही नहीं हुआ है टाइमली, तो इसलिए आपको इंटरेस्ट यानी कि ब्याज भी देना पड़ेगा। तो दोस्तों इस केस में टैक्स पेयर ने इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास अपील फाइल की। तो दोस्तों ट्रिब्यूनल ने कहा कि इस केस में टैक्स पेयर की कोई गलती नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में ही मेंशन किया गया है कि यदि आपका एक बार टीडीएस कट जाता है तो उसके बाद आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जिस व्यक्ति ने टीडीएस काटा है उसकी जिम्मेदारी बनती है गवर्नमेंट को उसे जमा कराने की। तो इस प्रकार दोस्तों जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो एसएससी के ऊपर नहीं है, क्योंकि एसएससी ने तो जो सैलरी स्लिप है वो शो कर दी है, उसमें उसने दिखा दिया है कि उसका सैलरी के ऊपर टीडीएस कटा है। तो इस प्रकार उसे फ़ोन नंबर 16 यानी कि टीडीएस सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस केस में ये उसके हाथ में नहीं है कि वो फ़ोन नंबर 16 ले सके, क्योंकि वो नौकरी भी छोड़ चुका है उस एम्प्लॉयर से, और एम्प्लॉयर ने टीडीएस रिटर्न ही नहीं फाइल की है, तो वो टीडीएस सर्टिफिकेट कहाँ से जारी करेगा? तो दोस्तों इस केस में सैलरी स्लिप को एविडेंस माना गया, क्योंकि उसमें टीडीएस की एंट्री दिखाई दे रही थी। तो दोस्तों इस प्रकार इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा कहा गया कि जब टीडीएस कट गया है तो उसे टैक्स पेड माना जाएगा एसएससी की तरफ से। अगर कोई एक्शन लेना है तो डिडक्टर से ये रिकवरी की जाएगी टैक्स की, एम्प्लॉय से रिकवरी नहीं की जा सकती है, एम्प्लॉयर से ही रिकवरी करनी होगी। तो इस केस में इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये एम्प्लॉयर का डिफ़ॉल्ट है, एम्प्लॉय का कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार अगर आपको कोई टीडीएस सर्टिफिकेट नहीं भी मिलता है, 26 ईयर्स में टीडीएस की एंट्री नहीं भी आ रही, तब भी आप उसका टीडीएस का क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं जो डॉक्यूमेंट आपके पास हैं उसके बेसिस पे। तो दोस्तों आपको अगर इस प्रकार का कोई नोटिस मिलता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, तो आपको उसे कंटेस्ट करना है, फाइट करना है, आप उसमें ज़रूर जीत प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों ये सेक्शन 205 टैक्स पेयर को राहत देता है, तो आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए कि अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं भी है, 16A नहीं भी है, तब भी आप टीडीएस का क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक आप हमारी वेबसाइट taxil.com पे रेफ़र कर सकते हैं। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। दोस्तों इसी प्रकार के रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट ज़रूर करें, और टेलीग्राम चैनल को सीए सतबीर सिंह टैक्सिल के नाम से सर्च कर लें। व्हाट्सएप चैनल को QR कोड स्क्रीन पर दिया गया है, पर लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ।